वेलकम बैक। मैं हूँ राजेश्वर। आप देख रहे हैं डिसिप्लिन ट्रेडर। आज के मार्केट में थोड़ा सीखने को मिलेगा। यहाँ ध्यान से देखिए कि मैं पहले दिल्ली में मेरा सेटअप को पहले करना है। ये दिल्ली का कैंडल है, तो यहाँ पर पहले वीडियो में मैंने कहा था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। कल मैंने यानी कि कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि मैं मार्केट एंट्री नहीं की, कुछ सीखने को नहीं मिला क्योंकि रेंज बाउंड साइड कैंडल ब्रेक नहीं हो पाया। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि ये देखो, ये एक कैंडल देखो। एक कैंडल ऐसे वाला ग्रीन कैंडल मिलने के बाद उसके बाद एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल रेड कैंडल मिला, तो हम समझ सकते हैं कि इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस होगा। ध्यान से देखिए कि ये इस कैंडल पैटर्न को पहले जानिए कि हमें पहले एक ग्रीन कैंडल के बाद उसके इनसाइड कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, तो ये रेड कैंडल का हाई को रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको कल के मार्केट ने टच नहीं किया है, इसलिए कल के मार्केट ने इस एरिया को टच नहीं किया है, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। आज इस जगह को इस एरिया को टच किया है, तो चार्ट में चलते हैं। यहाँ पर ये एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल था, इसके इनसाइड कैंडल एक ये वाला बन गया। देखिए कि मार्केट इस जोन को क्रॉस करने के बाद, यानी कि इस जोन को ब्रेक करने के बाद इस मार्केट इस एरिया में सस्टेन कर पाया तो मार्केट ऊपर जाएगा। आज मार्केट ने क्या किया, ऊपर तो ब्रेक किया है, मगर कौन सा वाला ब्रेक किया है, फॉल्स ब्रेकआउट दिया है। मैंने आज 2 ट्रेड लिया है। कहाँ पर मैंने लिया है, हम 5 मिनट चार्ट में चलते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट लाइन, डेली का इम्पोर्टेंट लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट लाइन को टच करने के बाद एक पैटर्न, यानी कि एक पैटर्न फॉर्म हुआ, तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। आज नीचे ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मार्केट साइडवेज जोन में अंदर चल चुका है। यानी कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया कि ये एरिया साइडवेज जोन है। अभी तक ये साइडवेज जोन से आज निकल पा रहा है, आज निकल गया, इस जोन से ऊपर निकल गया। तो इसको समझने के बाद हमने कौन से कैंडल में एंट्री ली, पहले एंट्री कहाँ पर ली। मैं मार्केट इसी जगह में ओपन किया, उसके बाद ये लाइन टच करने वाला कैंडल में लाइन को टच करने तक मैंने वेट किया। यहाँ पर टच करने के बाद ब्रेक भी दिया था, इस कैंडल ने ब्रेक दिया था, ब्रेक किया, तो हमने
हम यहाँ पर एक साइकोलॉजी समझना चाहिए कि इस कैंडल के हाई यानी कि इस लाइन को ब्रेक कर दिया, उस कैंडल के हाई को क्रॉस किया तो इमीडिएटली क्रॉस किया तो मार्केट एक ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। मैंने इस सिचुएशन को देखा, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के बफर में मैंने स्टॉप लॉस दिया। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस करते समय मैंने एंट्री लिया। मगर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट कहाँ होता है, वॉल्यूम का इम्पोर्टेंट कहाँ होता है कि मार्केट एक सपोर्ट के पास आया तो इस जगह पर वॉल्यूम फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन लेने के लिए। और मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ पर भी हमें वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। बीच में यानी कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखा तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में प्राइस चल रहा है, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच नहीं किया है। ये मिडल में रहा, प्राइस इस रेंज जोन के मिडल में रहा तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम नहीं देखना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ काम नहीं करेगा। हमें वॉल्यूम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ही देखना है। तो देखिए मार्केट क्या दिया था, इस जगह पर वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, वॉल्यूम क्या किया, वॉल्यूम एक ग्रीन वाला मिला, ये वाला मिला। उसके बाद एक रेड फॉर्म हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, उसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, पहले ग्रीन से भी ज़्यादा हुआ। तो ये एक फॉर्मेशन हो गया कि रेजिस्टेंस लाइन में वॉल्यूम भी कंट्रोल करना चाहिए, वॉल्यूम भी सस्टेन होना चाहिए। ये वॉल्यूम इंक्रीज होकर नीचे आकर इस ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक किया है तो मार्केट नीचे जाने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया है। ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल बहुत ज़रूरी है कि इस कैंडल ने मेरे एंट्री और एग्जिट स्टॉप लॉस सब इस ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद किया था, क्योंकि इसने हमारे इम्पोर्टेंट लाइन को टच किया है। तो हमें इस ट्रेड में हमने स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मैंने वेट किया, कहाँ तक वेट किया, मैंने वेट किया कि ये ब्रेक करने के बाद हमें एक कहा मैंने एंट्री ली, मैंने एक पैटर्न मिला था। कौन सा पैटर्न, यानी कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मिला था। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ओके मिला था। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलने के बाद हमें इसका मिडल वाला लो हमें टच करना है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है। उसका स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर था, क्योंकि यानी कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल का यानी हाई, यानी कि बॉडी बहुत छोटा है, तो मैंने इस वीक पर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद मार्केट एक बार ऊपर आने के बाद उसको ब्रेक होते समय मार्केट गिरा हुआ है। कहाँ तक गिरेगा, मैंने मेरा इस सिचुएशन में कैसे पता चलना चाहिए हमें कि एक लाइन को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ हाई से इस रेंज तक एक लेवल मार्क करना है। उस लेवल को ब्रेक कैंडल, यानी कि ब्रेक होते समय ब्रेक कैंडल पर हमने इसको लेवल को रखना है, और हमारा टारगेट कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो मैंने इस कैंडल में एंट्री की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मैंने प्रॉफिट ली कि पहले मैंने स्टॉप लॉस ले ली। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 114 पॉइंट्स मैंने लिया इस ट्रेड में। तो मेरा आज का साइकोलॉजी, आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल को टच करने के बाद कोई भी फॉर्मेशन मिला तो उस पर ट्रेड करना है हमें, क्योंकि वो उस तक हम उस फॉर्मेशन को सही तरह निकल पाया तो हम बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आज मार्केट क्यों ऊपर गया है, इसका भी कारण है। इसका भी एक सिचुएशन है कि डेली कैंडल में उसके बाद डेली कैंडल के बाद हमने क्या देखा था कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का ऊपर आया। उसके बाद इनसाइड कैंडल फॉर्म किया। कौन सा इनसाइड कैंडल? डबल वाला इनसाइड कैंडल फॉर्म किया। तो मार्केट नीचे से ऊपर तक आ गया, इसका मतलब है बायर ज़्यादा है। इसलिए इस एरिया से मार्केट गिरने के बाद मार्केट ज़्यादा नहीं चला, ऊपर आया। इसका मतलब है कि अभी तक बायर होल्ड कर रखा है। कल का भी प्रेडिक्शन हमें करना है। यहाँ पर इस रेड लाइन को हमने एक रेजिस्टेंस का मार्क किया है। इसको डेली कैंडल में ब्रेक कर चुका है। इस एरिया को ब्रेक कर चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कल का ट्रेड, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, कल का ट्रेड इस हाई, यानी कि आज का हाई को 5 मिनट कैंडल ने ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर पाया तो हम ट्रेड लेंगे, बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ध्यान से देखना चाहिए कि सब रेजिस्टेंस रिजेक्ट किया है या नहीं। उसके बाद यहाँ भी रिजेक्शन ही मिला, एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गया तो और भी ऊपर जा सकता है। कल यानी कि टुमारो मार्केट इस जोन के अंदर फिर चला, इस जोन के अंदर फिर आया तो एक साइडवेज का मोमेंटम भी बनेगा। हमें कौन सा पैटर्न जल्दी, यानी कि अर्ली मॉर्निंग में देखना चाहिए कि आज के हाई को कैंडल ने ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो पाया, ऐसे देखना चाहिए। उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ ध्यान से देखना है कि यहाँ पर रिजेक्शन
हुआ है या नहीं, इसके बीच कोई हमें देखना नहीं देखेंगे। उसके बाद और भी यानी कि इस रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन नहीं किया तो और भी ऊपर चल सकता है। ऐसे ऐसे यानी कि हमारा एग्जिट कैसे करना है कि यहाँ से सस्टेन हो पाया, मार्केट ऊपर चलने लगा तो ये ऐसा करना है कि एक कैंडल मिला, कैंडल ने हायर हाई फॉर्म कर रहे तो हम ट्रेड के अंदर होल्ड कर रहेंगे। उसके बाद इस फॉर्मेशन को किसी रेड या ग्रीन ने एक लो को, लास्ट वाली कैंडल की लो को ब्रेक किया, ग्रीन का शैडो या रेड का कैंडल, ग्रीन का कैंडल हो या रेड का कैंडल, कोई भी कैंडल हो, इस लो को क्रॉस किया, ब्रेक नहीं क्रॉस किया तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर सेलर का एरिया हमें नहीं दिखाई दी। तो कल का मार्केट ज़्यादा मूव होने वाला है, इस सिचुएशन को फुलफिल करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमें। आज के लिए मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।